हाय, वेलकम टू सनशाइन हिंदी टैरो। सनशाइन हिंदी टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हैव अ ब्यूटीफुल डे। आप सबका दिन बहुत ही खूबसूरत जाए, बेहतरीन जाए। कैसे हैं आप सब? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं मुझे। आज की हमारी रीडिंग की टॉपिक ये है कि क्या आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई एक्शन देखने को मिलेगा। क्या आप उनकी तरफ से कोई एक्शन की उम्मीद कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। हो सकता है आप अभी सेपरेटेड हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, नो कम्युनिकेशन में हो सकते हैं। किसी भी वजह से अगर आप दोनों में दूरियां आई है या अभी आपको फिलहाल आपके पर्सन की तरफ से कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, जैसा कमिटमेंट आप चाहते हैं वैसा कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं आपके पर्सन, तो देखते हैं क्या फ्यूचर में उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट मिल सकता है, आपको उनकी तरफ से कोई एक्शन मिल सकता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अपने पर्सन से यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाए ताकि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। ध्यान रखिएगा, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होता है आपको उतना लेना है, जो नहीं होता है उसे इग्नोर करें। ओके। और पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें उसके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। माय गॉड, मैं यूनिवर्स में जस्ट प्लीज मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं, इन फ्यूचर क्या मेरे व्यूअर्स को उनके तरफ से एक्शन मिलेगा? क्या मेरे व्यूअर्स उनसे कोई एक्शन की उम्मीद कर सकते हैं? प्लीज मुझे बताएं। जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनका एनर्जी बताएं मुझे। क्या उनकी तरफ से मेरे व्यूअर्स को एक्शन देखने को मिलेगा? प्लीज मुझे बताएं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पर है पैसेज। देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कई लोगों के लिए फैमिली हो सकता है, कई लोगों के लिए वर्क हो सकता है, और कई लोगों के लिए एक्स्ट्रा लव अफेयर भी हो सकता है। फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी जिसको आप जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप काफी ज्यादा लविंग केयरिंग दिखाई दे रहे हो मुझे, आप काफी ज्यादा होपफुल भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, यहाँ पर कई लोग काफी ज्यादा होपफुल हैं अपने पर्सन को लेकर कि यस आपके पर्सन आपके पास वापस लौट कर आएंगे, यस आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि आप काफी ज्यादा पॉजिटिव पर्सन है, आप बहुत ही ज्यादा लविंग केयरिंग है, आप अपने पर्सन से बेहद प्यार करते हैं, बेहद। नो मैटर सिचुएशन क्या है आज आप दोनों के बीच, अगर आप आज इनसे अलग भी हैं फिर भी आप इनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप पहले किया करते थे। आप बहुत ही ज्यादा इनको मिस करते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं। आप दोनों के बीच जो मनमुटाव चल रहा है इसको लेकर आप थोड़े से परेशान हैं, आप सब ठीक करना चाहते हैं, आप इनसे बेहद प्यार करते हैं। आपने पास्ट में हर तरह से इनका सपोर्ट किया है, हर तरह से। आप काफी ज्यादा केयरिंग थे इनके लिए, लविंग थे इनके लिए, बट फिर भी इन्होंने थर्ड पार्टी को लाया। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था इनसे कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच लाएंगे। आपके पर्सन भी मुझे थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी सी कहूँ कि बहुत ज्यादा कहूँ, बहुत ज्यादा कह सकती हूँ। क्योंकि देखिए, आप तो मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं बट आपके पर्सन मुझे काफी ज्यादा निगेटिव दिखाई दे रहे हैं। निगेटिव इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आपको ये पर्सन खोते जा रहे हैं, आप कहीं और इन्वॉल्व हो। आई थिंक ये पर्सन ये सोच रहे हैं, आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। हो सकता है कि जिस तरह से ये पर्सन आपको देख रहे हैं, इस पर्सन को यही लग रहा है कि ये आप अपनी लाइफ में बेहद खुश हैं, इनके बिना खुश हैं, और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। तो इस पर्सन को काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है कि कैसे आप कैसे इनके बिना अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, आप कैसे इनकी जगह किसी और को दे सकते हैं।
आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेस। यस, ये पर्सन भी आपको बेहद मिस कर रहे हैं, बेहद। ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, वापस से रियूनियन में आना चाहते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन ही यही है कि क्या आपके पर्सन की तरफ से आपको एक्शन देखने को मिलेगा। तो देखिए, यस, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगी। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि इनके तरफ से आपको डायरेक्ट प्रपोजल मिलेगा। मुझे शुरुआत होते हुए ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज करेंगे और धीरे धीरे ये पर्सन अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। हाँ, अभी ये पर्सन थोड़े से इमेच्योर है, इमेच्योरिटी आपके पर्सन में है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है और पेज ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यही बताता है कि आपके पर्सन थोड़े से इमेच्योर हैं, मैच्योरिटी इनमें नहीं है। सिचुएशन को हैंडल करने का वो क्षमता नहीं है इनमें, या ये कह सकते हैं ये पर्सन बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं कि कैसे सिचुएशन को कैसे हैंडल किया करें। ये पर्सन नहीं जानते, इनको नहीं पता है, ये सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। बट आपके लिए काफी ज्यादा चिंतित है। ये पर्सन आपको बेहद मिस कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों का बर्थडे आ रहा हो, तो ये पर्सन चाहते हैं आप दोनों मिले, आप दोनों किसी डेट पर जाए। अगर थर्ड पार्टी आपकी तरफ से है तो ये पर्सन बेहद बेहद परेशान है, बहुत ही ज्यादा। अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के भी तरफ से है तो मैं कह सकती हूँ कि ये पर्सन सामने ऐसा दिखाते हैं कि ये पर्सन नॉर्मल है, ये पर्सन खुश है। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन खुश हैं, बट आपके पर्सन बेहद ज्यादा दुखी हैं। सामने ये यही दिखाते हैं, लोगों को आपके पर्सन यही दिखाते हैं। आपको आपको भी लगता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, क्योंकि आपके पर्सन दिखाते ही ऐसे हैं। बट ये मन से काफी ज्यादा हार चुके हैं, दुखी हैं, क्योंकि इन्होंने आपको खो दिया है। आप जैसे लविंग, केयरिंग, ट्रू लव इस पर्सन ने खो दिया है, क्योंकि आप जैसे इनका लव करते थे, आप जैसे इनका ख्याल रखा करते थे, इनको थर्ड पार्टी से वैसा नहीं मिल रहा है। जो बॉन्ड आपके साथ इस पर्सन ने बनाया था वो इनके साथ ये पर्सन नहीं बना पा रहे हैं। ये पर्सन आपको बेहद मिस कर रहे हैं और आपके पर्सन चाहते हैं आपसे माफी मांगना, तो बिल्कुल आपके पर्सन चाहते हैं, आपसे माफी चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। देखिए, जजमेंट का कार्ड यही बताता है कि ये पर्सन को लगता है, यस, इनको तो पता है आपके साथ गलत हुआ है, आपके पर्सन ने खुद आपके साथ गलत किया है। इनको ये लगता है, इनको एहसास हो रहा है आपकी लव का, आपकी केयर का, आपके ट्रू लव का। ये पर्सन महसूस कर पा रहे हैं आपको, ये पर्सन आपके लिए लव फील कर रहे हैं। जो ये पर्सन सुधर रहे हैं ना, इनमें सुधार आ रही है। यानी कि सुधार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को लाया था, अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है। वो आपके ट्रू लव के कारण ही हो रहा है, आपके सच्चा प्यार के कारण ही हो रहा है। इस पर्सन में चेंजेस आ रही है और ये पर्सन सोच रहे हैं आपको जस्टिस देने के लिए, आपके साथ जजमेंट करने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए। इस पर्सन को पछतावा है क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। देखिए, ये पर्सन ने ही खुद थर्ड पार्टी को चूज किया है, तो ये पर्सन तो दिखाएंगे ही ना कि मैं तो बहुत खुश हूँ, है ना। क्या सोचते हैं आप लोग, क्या कहते हैं? ये पर्सन तो यही दिखाएंगे ना कि ये थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, बट आप देख सकते हैं इनका हालत क्या है। दी मून का कार्ड आया है जो मेजर आर्काना का कार्ड है, इन जस्ट नीचे आया है जजमेंट का। तो आपके पर्सन यस आपको जस्टिस देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। जो कमिटमेंट आप अपने पर्सन से चाह रहे थे, हो सकता है आप शादी का प्रपोजल चाह रहे थे, आप एक लॉन्ग स्टेबल लाइफ के लिए कमिटमेंट चाहते थे, आप चाहते थे कि आप दोनों का मैरिज हो और ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज करे। जो ये पर्सन किसी वजह से आपको वो नहीं दे पाए, किसी भी वजह से आपके पर्सन ने आपको वो कमिटमेंट नहीं दे पाए। इनका क्या था पता है, इस पर्सन ने ना आपकी वैल्यू नहीं की पास्ट में। इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की, आपके प्यार को नहीं समझा। आप जो कमिटमेंट चाह रहे थे ये पर्सन ने नहीं दिया। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत परेशान किया है, इस पर्सन ने आपको बहुत ही ज्यादा परेशान किया है।
तो ये पर्सन गिल्ट है, रिग्रेट हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट कैसे आगे बढ़े आपकी तरफ। इनको ये भी लग रहा है कि क्या आप इन्हें माफ करेंगे, बट ये पर्सन एक तरफ से सोचते हैं कि यस आप इनको माफ कर देंगे, क्योंकि आप इनसे बेहद प्यार करते हैं, इनको पता है। ठीक है। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यस, इनको आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहिए, न्यू शुरुआत करनी है, आपसे मैरिज करनी है, आपसे शादी करनी है इनको। जो कमिटमेंट आप पास्ट में चाह रहे थे ये पर्सन अब आपको देना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, न्यू बिगनिंग को बताता है। जस्ट नीचे आया है जस्टिस का कार्ड, देखिए दो दो कार्ड्स आया है, जजमेंट, दो दो कार्ड्स आए हैं, जजमेंट एंड जस्टिस। यस, इनको आपको जस्टिस देना है, आपको न्याय देना है, आपके साथ न्याय करना है इनको। ये पर्सन सोच रहे हैं, ये सब ये पर्सन सोच रहे हैं, और इन फ्यूचर इनके तरफ से आपको एक्शन देखने को मिलेगा। आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को पता है आपके साथ सही नहीं हुआ है। ये ना कंफ्यूज है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है आपके पर्सन। आपकी तरफ एक्शन ले तो कैसे ले, क्योंकि थर्ड पार्टी भी तो है जिन्होंने आपके पर्सन की आंखों में पट्टी बांध रखी है। आपके पर्सन कंफ्यूज है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। पास्ट में तो फुल वाले काम इन्होंने किया है और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन डिले कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनकी आंखों में पट्टी बांध रखी है। इनको समझ नहीं आ रहा है आपकी तरफ आए तो कैसे, बट आपको कमिटमेंट जरूर देना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे। इनको शादी करनी है, न्यू बिगनिंग करनी है, ये पर्सन सोच रहे हैं, बट खुद को स्टक पा रहे हैं, इस सिचुएशन में फंसा हुआ पा रहे हैं, लटका हुआ पा रहे हैं। देख रहे हैं ना। आपको क्या लगता है कोई पर्सन अगर उल्टा लटका दिया जाए किसी को तो वो खुश रहता है? नहीं यार, आपके पर्सन भी दुखी हैं। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड, वाओ, यस, वाओ, क्या बात है, दी चैरियट, मजा आ गया। आज का हमारा सवाल ही यही था कि क्या इनकी तरफ से आपको कोई एक्शन देखने को मिलेगा, तो मैं 100% कर सकती हूँ कि यस इनकी तरफ से आपको एक्शन देखने को मिलेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग होगी, न्यू बिगनिंग होगी इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप का न्यू बिगनिंग होगा। आपकी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ये पर्सन स्पिरिचुअल हो रहे हैं, इनकी तरफ से आपको कमिटमेंट मिलेगा, जो कमिटमेंट आप चाहते हैं वो कमिटमेंट मिलेगा। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन। मैं फिर भी देखना चाहूंगी, इनकी तरफ से हमने देख लिया, इनके कार्ड्स में आगे है कि क्या इनकी तरफ से आपको एक्शन मिलेगा, तो यस एक्शन देखने को मिलेगा और ये पर्सन न्यू बिगनिंग करेंगे। अब तक जो पर्सन अपना प्यार हाइड रख रहे थे, छिपा रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तो ये पर्सन सामने से आएंगे आपकी तरफ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। आप पॉजिटिव रहे, होपफुल रहें, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, खुद से लव करेंगे, उतना ही जल्दी आप इस पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे। न्यू बिगनिंग होगी इस रिलेशनशिप में, बट राइट नाउ आपके पर्सन पर बर्डन बहुत ज्यादा यार थर्ड पार्टी का, और थर्ड पार्टी कौन है आप जानते हैं। माय गॉड, माय यूनिवर्स फैन जस्ट प्लीज मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन है उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वाओ, मोमेंट टू मोमेंट आपके पर्सन आ रहे हैं यार। ये पर्सन क्या है, कैसे है पता है, फूक फूक कर आगे बढ़ने वाले। तो यस, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, बट इनका मूवमेंट काफी ज्यादा स्लो है, बहुत स्लो है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगी, रखने सॉरी, आई एम सॉरी, आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। यस, इनकी तरफ से एक्शन देखने को मिलेगा आपको। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन आ रही है आपकी लाइफ में, रीबर्थ, इस रिलेशनशिप का रीबर्थ होगा। जो रिलेशनशिप टूट चुका है, जिस रिलेशनशिप का एंडिंग हो चुका है, रीबर्थ आया है। यस, रीबर्थ होगा इस रिलेशनशिप का। आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, और आपकी पॉजिटिविटी ही इस रिलेशनशिप में रीबर्थ ला रहा है, न्यू बिगनिंग ला रहा है। न्यू बिगनिंग होगा, पॉसिबिलिटीज है, काफी ज्यादा है। यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से
आपको वो गिफ्ट मिल रहा है जो आप चाहते हैं, आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है गिफ्ट। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अगर आप काफी ज्यादा सोच रहे हैं, काफी ज्यादा निगेटिव सोच रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ओके। कंपैरिजन, कौन कंपेयर कर रहा है यहाँ, किसके साथ कर रहे हैं आप लोग? थर्ड पार्टी के साथ, कि थर्ड पार्टी काफी ज्यादा चतुर है, चालाक है इस तरह से, या आप दोनों के बीच कास्ट रिलेशन डिफरेंस हो सकता है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपकी पर्सन भी वही है, आप भी वही हैं, इस पर कोई कंपेयर नहीं करते। तो आप क्यों करते हैं? ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर किसी भी तरह का कंपेयर आप करते हो तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप जैसे भी हो, ऑसम हो, ग्रेट हो। ओके। यस, इनकी तरफ से आपको एक्शन देखने को मिलेगा। 8 मंथ्स लग सकता है, 8 मंथ्स लग सकता है, या 8 वीक्स हो सकता है, कई लोगों को 8 डेज हो सकता है। इनको रिग्रेट है यार, गिल्ट है। आपके पर्सन को क्या लग रहा है पता है? कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप इनके बिना बहुत खुश है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और ये पर्सन कैसे, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं इनके बिना? नहीं नहीं नहीं, आप कैसे जा सकते हैं इनके बिना? आप सिर्फ इनके हैं। इनको ऐसा लगता है, इनकी फीलिंग्स है आपके पर्सन की, आपको खोना नहीं चाहते। आप जैसे प्यार करने वाला कहाँ मिलेगा इनको? चलिए देखते हैं साईं बाबा का मैसेज। साईं बाबा आपको इस सिचुएशन में क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैंने आपको बता दिया है, इनकी तरफ से यश आपको एक्शन देखने को मिलेगा, बट आपको क्या करना है? आपको सेल्फ लव करना है। यहाँ पर आपको खुद के कैरियर पर ध्यान देना है, फोकस करना है कैरियर में, सेल्फ लव करना है आपको। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रही है। ओम साई राम कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। ओके। मेरे साईं बाबा, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को? शिव शक्ति, आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। मुझे ना यहाँ पर ये वाइब्स आ रहा है कि कई लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं और कई लोग अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। यस, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना है, बैलेंस में करना है अपनी लाइफ को। आपको ना ही बहुत ही ज्यादा दिल की नहीं सुननी है, आपको दिमाग से भी काम लेना है। आपको अपने दिल और दिमाग को बैलेंस में करना है, अपने इमोशंस को काबू में करना है आपको। कृपा, अपनी आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरीय कृपा समझे और स्वीकार कीजिए। देखिए, यूनिवर्स का कृपा आप पर है। जो आपका इंट्यूशन कहता है उसे आपको फॉलो करना है, क्योंकि जो आपका इंट्यूशन कर रहा है उसमें ईश्वर की मर्जी है। तो आपको अपने इंट्यूशन का सुनना है और आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। जरूरतमंदों की सहायता, सेवा और परोपकार, यही आत्म उद्धार का निश्चित मार्ग है। तो जितना हो सके अपना केयरिंग लविंग नेचर बनाए रखें। जितना हो सके आप किसी का अगर हेल्प कर सकते हैं तो जरूर करें। भूखे को खाना खिला सकते हैं। अपना केयरिंग लविंग नेचर बनाए रखें। एक मैसेज और निकालती हूँ। अनाशक्ति, अनाशक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागे, केवल इसका ध्यान रहे कि वे आपको नियंत्रित ना कर पाए। ये कार्ड शायद कल की रीडिंग में भी आई थी। तो देखिए, आपको इस सिचुएशन से नहीं भागना है, आपको इस सिचुएशन को फेस करना है। यस, ये सिचुएशन हो सकता है आपको काफी ज्यादा पेन दे रहा हो, आपको हर्ट कर रहा हो। ओके, आपको इस सिचुएशन को फेस करना है।
अगर आप दोनों के बीच सेपरेशन आया है तो सही के लिए आया है। हो सकता है कि ये सिचुएशन आपको कुछ सिखाना चाहता हो, आपके पर्सन को सिखाना चाहता हो, सेल्फ लव कराना चाहता है, सेल्फ लव कराना चाहता है। तो आपको इस सिचुएशन को फेस करना है और आपको इस सिचुएशन को कंट्रोल में करना है। आपको इस सिचुएशन के कंट्रोल में नहीं रहना है। भरोसा, धैर्य रखिए, धीरज धरिए, आपके पास उतना ना हो तब भी इंतजार कीजिए और भरोसा रखिए। तो भरोसा की ताकत जानते हैं ना आप लोग। तो भरोसा रखना है यूनिवर्स पर, अपने रिलेशनशिप पर, अपने प्यार पर। आपको अपने प्यार पर तो भरोसा रखना ही चाहिए। देखिए, मैं सामने वाले पर्सन का नहीं कह रही हूँ, आपने सामने वाले को कितना प्यार दिया है। क्या आप जैसे प्यार कर और कोई उनको कर सकता है जितना प्यार आपने उन्हें दिया है। भरोसा रखिए उस प्यार पर, ओके, यूनिवर्स पर। तो आपको पेशेंस बनाए रखना है। और हाँ, आपको समझ नहीं आता कि आखिर कब होगा यार, कब हम दोनों एक होंगे। तो पेशेंस बनाए रखिए, भरोसा रखिए यूनिवर्स पर, और आपको जस्ट वेट एंड वॉच करना है। ओके, हमेशा पॉजिटिव रहें। तो यही थी आज की हमारी छोटी सी रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। लव यू अलॉट।